नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की माएँ तस्बीह के दानों पर दुआएं नहीं, अब अपने जवान बेटों की उम्रें गिनती हैं, और जब ये तस्बीह टूटती है तो पीछे सिर्फ उन माओं की सिसकियां और उनके खाली आंगन रह जाते हैं। आज सराय नौरंग की मट्टी एक बार फिर लहू रंग है। आज लक्की मरोत के बाजार में 10 जनाजे उठे हैं और उसके साथ साथ पश्तूनों की गैरत, उनके मान और उनके बका पर एक कारी ज़र्ब लगाई गई है। इन बेगुनाह लाशों में एक लाश रियाज की भी है, उसी रियाज की जो करीम खान का बेटा और गंडी खान खेल का गैरतमंद सपूत था। रियाज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये उस खित्ते के हर दूसरे घर का नोहा है कि पहले बाप का साया रियाज के सर से उठा और फिर चंद माह कबल दहशतगर्दों ने उसके छोटे भाई को भी उसकी मां से छीन लिया। मां के कलेजे पर यके बाद दीगरे 2 जख्म लगे तो उसने ममता के वास्ते देकर अपने इस अकलौते सहारे रियाज की FC की नौकरी छुड़वा दी। उसने सोचा होगा कि वर्दी उतार देगा तो मौत का ताक़ुब भी थम जाएगा। रियाज ने मां का हुक्म माना, FC की नौकरी छोड़ी और एक आम लोडर रक्षा चलाकर हलाल रिस्क कमाने लगा। वो नौरंग बाजार में पसीना बहाता था ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, लेकिन इन सफाक खवारिज को एक गरीब का मेहनत कश होना भी गवारा न हुआ। आज उसी मां का वो आखिरी सहारा भी छीन लिया गया कि जिसके घर में अब बैन करने वाला कोई मर्द बाकी नहीं रहा। ये कैसा अलमिया है कि एक तरफ खवारिज का वो टोला है जो इस्लाम के नाम पर मासूमों का खून बहाकर पश्तूनों की नस्ल कुशी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो हाकिम वक्त हैं कि जिनकी तरजीहात में अवाम का खून है ही नहीं। विफाक हो या फिर सूबा, ये दोनों आपस के अंदर दस्तों की रिबा हैं। इक्तदार की हवस में अंधे ये लोग लाशों पर सियासत कर रहे हैं। जिस सूबे के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, उसी का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज 10 जनाजों के बाद भी इन सिविलियंस की शहादतों पर आंसू बहाने की बजाय अडयाला जेल के बाहर फोटो सेशन में मसरूफ था। क्या खान की खुशनुदी इन यतीम होते बच्चों और इन उजड़ती माओं की गोदों और आहों से ज्यादा मुकद्दम थी? आईने पाकिस्तान के तहत अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो बुनियादी फर्ज है इन हुक्मरानों का, जिसकी बुनियाद पर कोई हाकिम तख्त पर बैठता है। लेकिन अफसोस, यहाँ तो माँ अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है और इक़्तिदार के ईवानों में मसलहत की चादर ओढ़ कर सकूत इख्तियार कर लिया गया है। अगर कातिलों के हाथ न रोके जा सके तो फिर ये रोबदार वर्दियां और बुलंदो बांग नारे कागज की नाव से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। ईवाने इख्तिदार में बैठे लोग चाहे विफाक से हो, सूबे से हो या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज से हो, उन्हें रियासत की गिर्द झाड़ कर इस लहू का हिसाब देना होगा जो नौरंग बाजार की मट्टी में नाहक बहाया गया है और पिछले कई दहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दीगर इलाकों की आवाम का बहाया जा रहा है। वरना याद रखिए कि जब इंसाफ के तराजू टूटते हैं तो फिर तारीख किसी को माफ नहीं करती। आज हर पश्तून का सवाल है कि आखिर कब तक हम इन 2 पाठों के दरमियान पिसते रहेंगे? कब तक हमारे जवानों के हिस्से में सिर्फ बारूद की बू और कफन की सफेदी आएगी? रियाज की मां का खाली आंगन आज इन तमाम दावों, वादों और सियासी शोबदाबाजियों पर एक तमांचा है जो तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर किए गए थे। याद रखिए, जब मुखलिस क़यादत मफकूद हो जाए और दुश्मन सफाक हो तो फिर गलियों में सिर्फ जनाजे ही बचते हैं, और इन जनाजों को कंधा देने वाले उनके वरसा पिछली कई दहाइयों से चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। कहां है अर्जो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हंसी गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफुक का चेहरा लहू से तर है, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई।